तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 257 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उसे आराम से जीत गया होता है और यहाँ पे लू फेंग अपने प्राइमरी रीजन में जाने वाला था, लेकिन तभी लू फेंग के पास एक डिक्लेरेशन आता है जो कि वर्चुअल वर्स कंपनी की तरफ से होता है। और लू फेंग उस मेल को ओपन करता है और यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे टाइम जो कि यूनिवर्सल लेवल क्वालिफिकेशन हो रहा था प्राइमरी रीजन स्लॉट के लिए, वहाँ पे जो फाइनल बैटल हो रहा था केलुओफू वर्सेस लू फेंग में, वहाँ पे उसके समय उसने अपने इम्पॉसिबल लेवल मिशन में लगा हुआ था। मतलब ये कि केलुओफू लू फेंग के जैसे इम्पॉसिबल लेवल मिशन में लगा हुआ था। और यहाँ पे इम्पॉसिबल लेवल मिशन में जैसा कि आपको पता है कि 90% डेथ रेट थे और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और जबकि वो वहाँ पे वर्चुअल वर्स में नहीं आया था तो इसका मतलब यही है कि वो इस इम्पॉसिबल मिशन में मारा गया होगा। और यहाँ पे वो कहते कि मैं आप सबको स्ट्रांगली एडवाइस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लेवल मेंबर के लिए, लेकिन उन सबको अपने कैपेबिलिटीज पे उठाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि उनको जो मिशन वो उठा ले। और यहाँ पे लिखा होता कि अपने लिमिट से ज्यादा का इम्पॉसिबल मिशन को उठाना ये आपके कॉस्ट ऑफ लाइफ भी हो सकती है। यहाँ पे कई सारे एब्सोल्यूट जीनियसेस है जो कि इम्पॉसिबल लेवल मिशंस को लिए थे और वो उसमें मारे गए थे। और यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल जो कि प्राइमरी रीजन मेंबर्स थे वो सारे इम्पॉसिबल लेवल को ले सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में लिखा होता है कि ये सब आपके ऊपर निर्भर है, आपको चूज करना कि आपको क्या लेना है। अब लू फेंग जब इस मेल को देखता तो वो भी शॉक हो जाता कि क्या यहाँ पे केलुओफू उसने अपने इम्पॉसिबल लेवल मिशन को लिया था, वो भी क्वालिफिकेशन बैटल में। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लेवल बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। और यहाँ पे ऐसे ही कई सारी चीजों को बताया जाता है, जिनमें से लू फेंग के बारे में बताया जाता है कि लू फेंग के पास मोसा क्लैंसमैन की बॉडी है, जिसके कारण लू फेंग को उतना दिक्कत नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था और केलुओफू उसके पास तो ज्यादा कुछ था ही नहीं, तो आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। और लू फेंग को भी लगता है कि शायद वो इसी इम्पॉसिबल लेवल में मिशन में मारा गया होता है। और यहाँ पर कई सारे कोर मेंबर्स भी होते हैं जो कि इस रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड है, और जब इस मिशन या फिर डिक्लेरेशन को उन्होंने सुना कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो भी लोग शॉक हो गए और उनमें भी विश्वास होने लगा कि शायद वो मारा गया होगा उसी इम्पॉसिबल लेवल मिशन में। और फिर यहाँ पे हमें ऑडोलो और लू फेंग की बातचीत बताया जाता है, जहाँ पे उन्हीं में थोड़ा सा इमोशनल सीन हो जाता है क्योंकि वो लोग इतने साल तक रहे थे, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और फिर लू फेंग इन सारी बातों को करने के बाद लू फेंग आसमान की तरफ निकल जाता है और ऑडो और बाकी सारे 100 गार्ड्स उन सबको देख रहे होते हैं। और अभी लू फेंग की स्ट्रेंथ और पोजीशन उन सबसे बहुत ज्यादा ऊपर हो चुकी थी। और फिर लू फेंग उन सारे को गुड बाय बोल के प्राइमरी रीजन में निकल पड़ता है। अब प्राइमरी रीजन में आने के बाद लू फेंग का वहां स्वागत करने के लिए कई सारे बंदे भी मौजूद थे, और वहां पे हमें व्हाइट बियर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसमें से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और यहाँ पे वो कहता है योर मैजेस्टी लू फेंग, आपका प्राइमरी रीजन में स्वागत है और कांग्रेचुलेसन आप एक प्राइमरी रीजन के नए मेंबर बनने के लिए। तो लू फेंग स्माइल करते होता कहता है थैंक्स। और यहाँ पे वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं A2 हूँ जो कि प्राइमरी रीजन का मैनेजर होने वाला हूँ, इसलिए आप मुझे फॉलो करें। जिसके बाद लू फेंग उसको फॉलो करता है और वहाँ पे सेक्टर लॉट के बाद वहाँ पे कई सारे बंदे जो कि वहाँ के गार्ड्स होने वाले हैं उसको लेके अपने उस महल में चले जाते हैं। रास्ते में मिड एयर में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग एतोलू फ्लाई कर रहे होते हैं, और वहाँ पे फ्लाई करते समय लू फेंग को वहाँ पे कई सारे पावरफुल ऑरा का महसूस होता है, जिनमें से कई सारे पावरफुल ओरिजिन लिपर होते हैं जो कि चारों तरफ फैल रहे होते हैं। वहीं पे ऑटो उनको देखता है और समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो कहते हैं योर मैजेस्टी लू फेंग, यहाँ पर बात करें ग्रेटेस्ट डिफरेंस जो कि प्राइमरी रीजन और एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में है, तो यहाँ पे मुझसे कई ज्यादा अनडाइंग बीइंग यहाँ पे रहते हैं। और वो कहता है कि पहला, हर प्राइमरी रीजन मेंबर्स के पास एक गार्ड टीम होता है जिनको एक अनडाइंग टीम लीड कर रहा होता है, और यहाँ पे हर एक प्राइमरी रीजन का मेंबर अपने लिए एक अनडाइंग टीचर को उठा सकता है और उसको अपने विला में रख सकता है। तो ये सुनकर लू फेंग आराम से सुन रहा होता है। और अब फिर वो आगे नीचे पॉइंट करते हुए बताता है कि यहाँ का पूरा प्राइमरी रीजन में टोटल 113 विलास मौजूद है, जिनमें कि टोटल 100 सेक्टर लॉट के मेंबर्स, वही 10 डोमेन लॉर्ड्स के मेंबर्स, 3 यूनिवर्सल लेवल मेंबर्स है। और यहाँ का हर एक मेंबर वर्चुअल वर्स कंपनी का मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेडर कहा जा सकता है। और यहाँ पे हमें सबके लाइफ स्पैन के बारे में बताया जाता है, जिसको मैं स्किप कर रहा था। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे एतो एक स्पेसियस विला की तरह इशारा करता है जो कहता है योर मैजेस्टी, ये
नंबर 113 आपका विला होने वाला। तो लू फेंग उसकी तरफ देखता है और वहां पे निकल जाता है। अब फिर हमें सीन चेंज को उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड फैशन ग्रुप और स्टाफ के साथ उस विला की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे इजिली 10,000 पीपल उसके स्वागत में खड़े होते हैं। और हमें एक बालमैन को दिखाया जाता है जो कहता है योर मैजेस्टी, और वहाँ पे जितने भी 1000 सोल्जर्स होते हैं वो लू फेंग के सामने झुकते हैं और कहते हैं ग्रीटिंग योर मैजेस्टी। और यहाँ पे सब लोग लू फेंग की बहुत अच्छे से स्वागत कर रहा होता है। और एटू लू फेंग को कहता है कि ये लीडर है हमारे गार्ड्स के, जिनका नाम है डायलिन, और वो बोलते हैं कि डायलिन एक स्पेशल अनडाइंग स्पेशलाइजेशन है जो कि सोल अटैक और डिफेंस में माहिर है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो हमारे गार्ड टीम्स के जनरल से और ये एक टॉप क्लास में कंसीडर होते। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ने ट्रूयन एम्पर के साथ कई साल तक एक साथ रहा था, जिसके बाद लू फेंग को इन सारे स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल गया था कि यहाँ पे अनडाइंग बैंक के अलग अलग लेवल्स होते हैं, जिनमें कि एक जनरल, दूसरा ऑफिशियल, तीसरा एम्पर लेवल होता है। और यहाँ पे वर्चुअल कंपनी में ऑफिशियल अनडाइंग लेवल के ग्रुप को आराम से मार सकता है, मतलब नॉर्मल अनडाइंग बैंक की। और बात करें नॉर्मल अनडाइंग बैंक की तो बहुत ज्यादा गैप होता है एक ऑफिशियल अनडाइंग बैंक में, जिसके कारण उन सबकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, तो शौक होते हुए कहते हैं कि ये हाईएस्ट है, मतलब ये हुआ कि ये ऑफिशियल के क्लोज है। और यहाँ पे बात करते हुए स्पेशलाइज सोल अटैक और डिफेंस में। और यहाँ पे लू फेंग को शौक होते हुए पूछता है कि आखिर इतने पावरफुल जनरल आके यहाँ के गार्ड टीम के लीडर क्यों बने हैं। तो यहाँ पे हमें उस बालमैन को दिखाया है जो कहते हैं योर मैजेस्टी, मेरे टीचर ब्लड थर्स्ट एम्परर है। तो लू फेंग शॉक होते हुए कहता है कि क्या थर्ड सिंगर। अब यहाँ पे ऐसी ही कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। फिर यहाँ पे मैं डायलिन को दिखाया जाता है, जिसे देखकर लू फेंग कहता है कि मिस्टर डायलिन, अब मैं आपके हाथों में रहूंगा, आप मेरी सेफ्टी आपके हाथों में रहेगा। तो डायलिन कहता है कि ये मेरा जॉब है, आप निश्चिंत रहिए। जिसके बाद वहाँ पे डायलिन सारे गार्ड्स को लेकर वहाँ पे निकल जाता है। और फिर यहाँ पे उनमें कई सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और फिर मैं सीन चेंज कर ट्रेनिंग ग्राउंड विला का सीन दिखाया जाता, जहाँ पे लू फेंग आराम से खड़ा था, उसके सामने एक स्क्रीन फ्लोट होता है और वहाँ पे सामने कोई और ट्रूयन एम्पर होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग उनके सामने झुकता है और यहाँ पे ट्रूयन हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम डायलिन से मिले। तो यहाँ पे ये सुनकर लू फेंग समझ जाता कि डायलिन लू फेंग के टीचर के द्वारा ही भेजे गए हैं। यहाँ पे ट्रूयन आगे कहते हैं कि फ्यूचर में जब तुम डोमेन लॉर्ड में लेवल में एंटर करोगे तो तुम्हें बाहर भेजा जाएगा, जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी ग्रेट अथॉरिटीज मौजूद होंगी और तुम्हारे पास कई सारे पावर्स भी होंगे, जहाँ पे तुम्हें इसको प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स भी जरूरत होगी। जिसके कारण लू फेंग के टीचर्स ने डायलिन को भेजा होता है। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि लू फेंग ने जितने भी इम्पॉसिबल लेवल मिशन किए हैं उससे भी ज्यादा खतरा वहाँ पे हो सकता है। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है। तो ट्रूयन कहते हैं कि यहाँ पे मेरे टेम्पर के कारण में कई सारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ये भी है कि कोई भी मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन मुझे ये डर है कि वो लोग तुमसे भिड़ सकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या एनिमीज। तो ट्रूयन कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे कई सारे बंदे जो कि मेरे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन तुम अभी वर्चुअल कंपनी के कोर मेंबर्स हो तो तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है और वो तुम्हें ओपनली अटैक करने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर उन्हें डिस्कवर किया जाएगा तो उन्हें मार दिया जाएगा। और यहाँ पे ट्रूयन की नेचुरल स्ट्रेंथ और ब्रूटैलिटी वहाँ पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। और आप भी लू फेंग उनसे पूछता है कि टीचर, अगर आपके दुश्मन है तो क्यों नहीं आप उन सबको मार देते हो। तो वे सुनकर ट्रूयन कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि मैं स्टूडेंट, तुम्हारे टीचर जो कर रहे हैं वो एक अच्छा है और मैं उन सबको मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कई साल को ऑफेंड कर दिया है। अगर मैं उन सबको मारूंगा तो मेरे और भी ज्यादा एनिमी बन जाएंगे और यहाँ पे मैं इसी कारण उन सबको नहीं करता हूँ। और यहाँ पे वैसे भी वो सब मुझे हार्म नहीं कर सकते इस वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हुए। और ये सुनकर लू फेंग भी स्पीचलेस हो जाता। यहाँ पे ट्रूयन स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, वो तुम पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं कि तुम अभी प्राइमरी रीजन में हो और तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम एक अनडाइंग टीचर को अपने साथ रख सकते हो, जो कि एक बहुत ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो लू फेंग कहता है कि हाँ, मैं ये जानता हूँ। तो ट्रूयन कहते हैं कि हाँ, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक टीचर को पिकअप करने के लिए तुम्हें एक ट्रिक की जरूरत होगी। तो ये सुनकर लू फेंग क्यूरियोसिटी से पूछता है कि कैसा ट्रिक। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं जितना जानता हूँ तुम अपने पास से एक प्रोफेशन गोल्ड और स्पेस लॉ कोई टीचर को चुनना चाहोगे या फिर किसी भी स्पीड वेपन्स टीचर को, क्योंकि वही तुम्हारी महारत है और तुम इसी को सीखकर और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हो।
और यहाँ पे जो टीचर जो कि प्राइमरी यूनिवर्स में रहेंगे वो यहाँ पे एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बिंग जरूर होंगे। अब यहाँ पे कोई बंदा चाहे तो आराम से अपने लिए एम्परर लेवल अनडाइंग या फिर यूनिवर्स कंट्री लीडर को अपने लिए टीचर बना सकता है और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी उसे कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। और आप फिर जैसा कि बात करें ट्रू एंड एम्परर जो कि बहुत ही ह्यूज फिगर है जो कि हमेशा लू फेंग के साइड में नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली ऑफिशियल लेवल अनडाइंग ही लू फेंग के साथ रहा कर सकते हैं। और आप फिर यहाँ पे ट्रू एंड कहते हैं कि मेरे पास एक ट्रिक है और मैं जानता हूँ कि तुम एक अनडाइंग बीइंग को खोजना चाहते हो जो कि तुम्हारे उन दोनों नाम में प्रोफिशिएंट है। तो लू फेंग भी हामी भरता है। तो यहाँ पे ट्रू एंड कहते हैं कि मैं यहाँ पे कई सारे अनडाइंग बीइंग को जानता हूँ और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी उन्हें तुम्हें यहाँ भेजेंगी और तुम्हें सिंपली करना है तो उन्हें एक्सेप्ट करना है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें सबसे सुटेबल टीचर को प्राप्त करना होगा और यहाँ पे तुम्हारे टीचर तुम्हारे मूव चलेंगे जिसके कारण तुम्हें बहुत ही अच्छे टीचर मिलेंगे। अब यहाँ पे लू फेंग के टीचर की अथॉरिटी बहुत ज्यादा थी और उन्हें बहुत ज्यादा समझ भी थी कि लू फेंग को क्या चाहिए। अब यहाँ पे उनमें बहुत सारी बातें होती है जिसको मैं स्किप करके फाइनल पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे ट्रू एंड स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक मेल को रिक्वेस्ट करना है और एक लाइन को ऐड करना है जिसमें लिखना है कि तुम अनडाइंग बबूलू की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो और तुम इसी को अपना टीचर मानना चाहते हो। तो ये सुनकर लू फेंग भी शौक होता है और उसे पता चल जाता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि उसके टीचर ने सजेस्ट किया, इसलिए यहाँ पे लू फेंग सस्पिशियस होते पूछता है कि अगर मैंने इसको लिखा तो क्या वो इसको मानेंगे। तो यहाँ पर ट्रू एंड हंसते हुए कहता है कि मैं इन सबको सेटल कर दूंगा। तो लू फेंग उनका धन्यवाद कहता है। फिर यहाँ पे ऐसी कई सारी बातें बताई जाती है जिसको मैं स्किप कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग ने अपने उसी रिक्वेस्ट को भेज दिया होता है और वहाँ पे उसने वैसा ही किया होता है जैसा कि टीचर ने उसको बताया हुआ होता है कि बबूलू को उन्हें ये भेजना है। फिर यहाँ पे लू फेंग को जितना पता चला था उतना से उन्हें पता चला था कि बबूलू एक ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बिंग है, लेकिन अगर बात करें उसकी बैटल एबिलिटीज तो वो एम्परर लेवल में ऑलरेडी आ चुकी है और लू फेंग के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि लू फेंग के टीचर जो कि ह्यूआन बोन थे उसको मारने वाले एक एम्परर लेवल अनडाइंग बिंग थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और यहाँ पे ऐसा बंदा जो कि उसके टीचर को भी आराम से मार सकता और उसके विला में रह रहा है तो लू फेंग को इससे कितना फायदा हो सकता। यहाँ पे हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता जहाँ पे लू फेंग को एक मेल मिलता है जहाँ की उसको पता चल जाता है कि बबूलू उसके टीचर बनने के लिए राजी हो चुके थे। और फिर 10वें दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बबूलू फाइनली लू फेंग की विला में आ चुके होते हैं और एंट्रेंस के विला पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग के सामने बबूलू आ चुका होता है और यहाँ पे डायलिन लू फेंग से कहते हैं कि वो आ गए। और फिर लू फेंग सामने देखता है तो सामने एक स्लिट हाउस होता है जो कि 1.6 मीटर टॉल मेसी हेड बंदा होता है जिसमें से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी और वो बहुत पावरफुल लग रहा था। अब फिर लू फेंग देखता कि वो बबूलू है जो कि एक ड्वार्फ के जैसा कह सकते हो और यहाँ पे वो लंबे भी नहीं थे लेकिन फिर भी वो टीचर थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और फिर वो ड्वार्फ लू फेंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या तुम हो लू फेंग। तो लू फेंग भी उनके सामने झुकते हुए कहता है कि लू फेंग ग्रेट टीचर बबूलू। तो यहाँ पे ड्वार्फ डायलिन की तरफ देखता है और यहाँ पे डायलिन भी उस ड्वार्फ के सामने झुकता है। अब यहाँ पे बात करें तो दोनों अनडाइंग बिंग थे लेकिन दोनों के पावर के मामले में बहुत ज्यादा गैप था। अब यहाँ पे डायलिन उन दोनों को देखता और कहता है कि ट्रू एंड अपने डिस्पल को बहुत अच्छे से संभालते हैं। और यहाँ पे हमें बबूलू को दिखाया जाता जहाँ पे वो कहते कि मैं अपनी डिस्पल्स को उतना अच्छे से सिखाना नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत रेयरली डिस्पल्स बनाया करता हूँ। और यहाँ पे वो अपने आवाज को बोल रहा होता लेकिन फिर भी वहाँ पे जितने भी सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते उनको वो वॉइस नहीं सुनाई दे रही होती है क्योंकि वो अपने चारों तरफ बैरियर बना चुका होता है। और अब फिर वो ड्वार्फ कहता है कि मैं अपने क्लाउस में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हूँ और मैं अपने क्लाउ मेथड को तुम्हें सिखा सकता हूँ जिसमें कि तुम स्पेस और गोल्ड लॉ ओरिजिन लॉ को फ्यूज कर सकते हो और मैं सिर्फ तुमको यही सिखा सकता हूँ। तो लू फेंग भी बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। अब ये क्लाउड टेक्निक गोल्डन हॉर्न बेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी थी और लू फेंग अपने ह्यूमन बॉडी से भी इसको अनलीज कर सकता था लेकिन ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाती है, वहीं पे गोल्डन हॉर्न बेस्ट की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्लाउ की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अब फिर वो ड्वार्फ लू फेंग की तरफ देखता और वो जब देखता है कि लू फेंग बड़े ध्यान से सुनना तो वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, स्मार्ट स्टूडेंट हो, चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते देखते कि आखिर तुम कैसे मेरे स्किल को सीख पाते हो और चलो देखते कि तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ कैसी है। अब यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा कि तुम अपने कॉम्प्रिहेंशन को गलत रास्ते में तो नहीं ले गए हैं। ऑफ कोर्स तुम एक ट्रू एंड एम्परर के डिस्पल हो, अगर तुमने गलत रास्ता भी चुन लिया होगा तो यहाँ पे जहाँ बुरा भी नहीं होगा। फिर वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर निकल जाते हैं। फिर मैं सीन चेंज कर ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता
है जहाँ पे ड्वार्फ बुबुलू और वहाँ पे लूफेंग आ चुके होते हैं। यहाँ पे बुबुलू ऑर्डर करता है कि यहाँ पर स्पेस लोकेशन सिमुलेट करो। लूफेंग ये सुनकर वहाँ पे एक स्पेस लोकेशन सिमुलेट कर देता है। यहाँ पे ड्वार्फ बुबुलू और लूफेंग उसी स्पेस में खड़े होते हैं। यहाँ पे हमें ड्वार्फ बुबुलू को दिखाया जाता है जो क्या था, जाओ अपने सारे ओरिजिन लॉ कॉम्प्रिहेंशन या फिर अपने स्पीड वेपन या फिर क्लोज कॉम्बैट या कुछ भी हो जो भी मैटर करता है उसको तुम अनलीज करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन कैसी है, अगर बॉडी भी है फिर भी उसको अनलीज करो, मैं तुम्हारे में सब कुछ देखना चाहता हूँ। तो लूफेंग उनके सामने झुकता है और कहता है यस टीचर। और यहाँ पे लूफेंग अपने क्लाउड टेक्निक इन स्पेस को यूज करने वाला था और लूफेंग को दिखाया जाता जो कि अपने क्लाउड को एक बीस्ट क्लाउड की तरह बना लेता जो कि बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो एक शार्प पियर्सिंग होती है और इसमें से गोल्डन लाइट निकल रही होती है। अब ये देखकर ड्वार्फ बुबुलू भी शॉक हो जाता है और यहाँ पे उसे भी विश्वास नहीं होता कि लूफेंग ऐसा कर सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पे लूफेंग अटैक करता है, जिसके बाद लूफेंग एक गोल लाइट बन के बुलबुलू के पास आके रुकता है। और वहाँ पे जैसे ही आता है तो वहाँ पे लूफेंग कहता है कि आपके गाइडेंस का इंतजार रहेगा मुझे। और हमें ड्वार्फ बुबुलू को दिखाया जाता जो कि पहले ही खुशी से भरा हुआ था और उसके सामने ऐसा पावरफुल वॉरियर था जो कि बहुत ही सुटेबल डिसिप्लिन था उसके लिए। और यहाँ पे वो क्या था कि क्या तुम क्लाउड टेक्निक को भी जानते हो। अब यहाँ पे उसने कितना भी इंफॉर्मेशन को गैदर किया था लूफेंग के बारे में, उसे सिर्फ इतना ही पता था कि लूफेंग सिर्फ एक स्पीड रीडर है। और यहाँ पे इसी कारण वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे ट्रूयन एम्परर ने खुद से रिक्वेस्ट की थी कि वो लूफेंग को अपना स्टूडेंट बना ले। लेकिन यहाँ पे बुबुलू खुद को प्राउड महसूस कर रहा था क्योंकि वो एम्पर लेवल अनडाइंग बेइंग था और उसने ट्रूयन एम्परर की बातों को बहुत देर बाद माना था। लेकिन वो फिर भी यहाँ पे उतना खुश नहीं था। लेकिन जबकि उसने देखा कि वो अपने क्लाउड टेक्निक को भी यूज कर सकता है तो यहाँ पे ड्वार्फ बुबुलू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर यहाँ पे लूफेंग कहता है कि मैंने अपने क्लोज कॉम्बैट में भी थोड़ा सा टाइम दिया है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ड्वार्फ बुबुलू को जो कहता है कि नो वंडर, इसी कारण तो ट्रूयन तुम्हारा फेवर करते हैं। अभी तुम्हें 200 साल भी नहीं हुए हैं और तुम्हारी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और बात करें तुम्हारी क्लोज कॉम्बैट की तो वो भी बहुत ही अच्छी हो चुकी है, वो इतनी भी बुरी नहीं है। तो लूफेंग कहता है कि मेरी जो क्लाउड टेक्निक है वो केलवुफो से बहुत ही वीक है। तो यहाँ पे बुबुलू कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे जो मैंने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन की और तुम्हारे फुटेजेस को देखा है तो मैंने ये पाया है कि केलवुफो की क्लाउड टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो मारा गया। तो लूफेंग क्यूरियस होते हुए पूछता है और ड्वार्फ बुबुलू उससे कहते हैं कि तुम्हारी क्लाउड टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल और लिमिटलेस है और मैंने ऐसा नहीं देखा है कि तुम्हें कुछ ऐसा हो जिसे मुझे फिक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अब तुम क्लाउड टेक्निक्स को जानते हो तो मुझे तुम्हें पढ़ाना और सिखाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अब फिर वो कहते हैं कि अब तुम्हारी टीचिंग का स्टार्ट हो चुका है और मैं तुम्हें 3000 स्पेस टेक्निक सिखाने वाला हूं जो कि क्लाउड टेक्निक है। और ये टेक्निक मैंने खुद बनाई है जिसे मैंने स्टडिंग की थी और इसमें मैंने अपने गोल्ड और स्पेस लॉ को भी कंप्रीहेंड किया है। तो लूफेंग भी उसके सामने झुकता है और यहाँ पे ड्वार्फ बुबुलू भी सेटिस्फाइड होते हैं ऐसे स्टूडेंट को पाकर। अब यहाँ पे लास्ट में हमें बताया जाता है कि लूफेंग ने जिस क्लाउड टेक्निक को यूज किया था वो असल में बीस्ट गॉड स्टैचू का होता है जो कि उसी से लूफेंग ने सीखा होता है। और फिर लूफेंग वहीं से अपने कॉन्शियसनेस का 50% अपने बॉडी में डाल देता है, वहीं पे अपने 50% को इनहेरिटेंस स्पेस में डाल दिया होता है और उसी के साथ वो बुबुलू के साथ ट्रेन कर रहा होता है। और यहाँ पे लूफेंग अपने गोल्डन और बेस्ट को इंटरनल वर्ल्ड में स्टडी कर रहा होता है और यहाँ पे बुबुलू भी लूफेंग की कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीड को देखकर शॉक हो जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो लूफेंग ने अपने 50% को बाहर रख दिया था, फिर भी वो इतना स्पीड में ग्रो कर रहा था और अगर उसने 100% छोड़ा होता तो ना जाने वो कितना ज्यादा शॉक हो जाता। फिर हमें डेमन नोट माउंटेन को दिखाया जाता जहाँ पे 3200 इनहेरिटेंस पैलेस वहाँ पे इनहेरिटेंस को लेने के लिए आ चुके होते। यहाँ पे लूफेंग ने जब मिस्ट एम्पर के स्लॉट को लिया होता है तो कई सारे अनडाइंग्स में भी शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी भी अपने स्लॉट्स को लेने आ चुके थे कि कोई ना हो ऐसा बंदा कि वो आके उसके स्लॉट को भी चुरा ले। इसी के कारण वहाँ पे कई सारे बंदे आ चुके थे और 32 इनहेरिटेंस पैलेस में टोटल 31 अनडाइंग बेइंग आ चुके थे। वहीं पे एक यूनिवर्सल लेवल का बंदा था और किसे पता हो कि एक यूनिवर्सल लेवल का बंदा एक स्लॉट को चुरा चुका है। फिर हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे लेवल्स के नीचे दिखाया जाता है कि लूफेंग अभी 2360 लेवल्स में होता। यहाँ पे लूफेंग एक स्टैचू की तरह बैठकर वहाँ अपने हाफ कॉन्शियसनेस को गोल्डन और बेस्ट में डाल के अपने कंबाइनिंग टीचर को जो कि बुबुलू को 3000 स्पेस टेक्निक सिखा रहे थे उन सबको एक साथ स्टडी कर रहा था। फिर लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि स्टैचू बना हुआ
हुआ था, लेकिन तभी वो अपनी आंखों को खोलता है और वो कहता है लेवल 2316 कंप्लीट। और यहाँ पे लू फेंग ने इसको भी कंप्लीट कर लिया था। और फिर लू फेंग कहता है कि अगर बात करें क्वालिफिकेशन बैटल की तो इसने भी मुझे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं किया इस इनहेरिटेंस को लेने में। और यहाँ पे लू फेंग के लूफे के बारे में याद करता है कि वो बहुत ज्यादा अनलकी था। और यहाँ पे बताया जाता है कि 2 साल पास हो चुके थे उस क्वालिफिकेशन बैटल के कारण। और यहाँ पे लू फेंग अभी तक पता नहीं चला था कि केल वुफू अभी जिंदा है या फिर मरा हुआ। उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि वो मारा जा चुका है या फिर जिंदा। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो पहले की घिसी बीटी बातें वहाँ पे सोचने लगता है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऑथर ने भी एक ही बात को बहुत बार बोला है, जिसके कारण मैं भी उतना नहीं समझ पाता हूँ और मैं भी उतनी बात को नहीं कह पाता। अब फिर यहाँ पे मैं सिंपली शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि लू फेंग यही सोचता है कि इम्पॉसिबल लेवल में कई सारी ऐसी चीज होती है जिसमें कि कई सारे पैलेस मिल सकती है, जैसे कि लू फेंग को यहाँ इनहेरिटेंस पैलेस मिला होगा और यहाँ पे केल वुफू के पास भी ऐसी कोई भी मिस्टीरियस पैलेस मिली होगी जिसके कारण उसका पावर बढ़ चुका होगा। और यहाँ पे इसी कारण वो फिर से डेंजरस लेवल मिशन में गया होगा या फिर इम्पॉसिबल लेवल मिशन में जाता होगा, जिसके कारण वहाँ पे उसका मरना तय था और वहाँ की डिफिकल्टी से वो नहीं सर्वाइव कर पाता। लू फेंग के पास अपनी अपनी ट्रम्प कार्ड थी जिसके कारण वो इन सबको सह पा रहा था। और फिर में सीन चेंज कर लू फेंग को अपने 2270 लेवल पे दिखाया जाता है और लू फेंग आगे बढ़ चुका था अपने इनहेरिटेंस को लेने के लिए। और यहाँ पे लू फेंग की कॉन्शियसनेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। और हमें यहाँ पे डेमन नोट के इनहेरिटेंस का एंड दिखाया जाता जो कि लू फेंग अभी 3211 लेवल पे आ चुका था। और यहाँ पे लू फेंग अभी स्टोन स्टे पे होता है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता और यहाँ पे उसके सोल पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। लेकिन लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसको प्रिजर्व करना होगा, मुझे अभी इनहेरिटेंस को कंप्लीट करना होगा, मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा। जिसके बाद लू फेंग वहाँ पे हिप्नोटिज्म में पड़ने लगता है, लेकिन लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस को हार नहीं मानने देता है और यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। और अब फिर लू फेंग ऐसे ही करते करते 3211 लेवल पे आ चुका होता जो कि एंड होता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि फाइनली मैं सक्सीड हो गया हूँ। इसके बाद लू फेंग की कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है जो वहीं पे गिर चुका होता है और यहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस भी लॉस्ट हो चुकी होती है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग वहाँ कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गई है तो क्या लू फेंग यहीं पे अपने इनहेरिटेंस को खत्म करने वाला है या फिर लू फेंग अभी और भी आगे बढ़ाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।